एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक 24 साल का नौजवान रहता था। अर्जुन बहुत बेचैन रहता था। उसका मन दिन भर विचारों से भरा रहता था। तरह तरह के विचार आते जाते रहते और ये विचार उसे असहज और थका हुआ महसूस कराते थे। इन विचारों के कारण वो हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य को लेकर बहुत चिंता करता था। मानो उसके मन में जैसे विचारों का तूफान चल रहा हो। उसे शांति महसूस नहीं होती थी, ठीक से नींद नहीं आती थी और वो मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन अर्जुन ने पहाड़ियों में बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोगों का कहना था कि वहां एक ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। वो व्यक्ति शहर में एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें अपने मन को शांत करना सिखाया था। अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की व्यस्त जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वो आगंतुकों को सलाह भी देते थे। अर्जुन उत्सुक और आशान्वित हो गया। उसने फैसला किया कि उसे जाकर उस ज्ञानी व्यक्ति से मिलना ही चाहिए। उसने सोचा, शायद ये बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सकता है। कई दिनों की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद अर्जुन पहाड़ियों के उस गांव में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने पेड़ पौधों से ढका एक छोटा सा घर देखा। घर के बरामदे में वो ज्ञानी व्यक्ति चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वो बहुत शांत दिख रहे थे। अर्जुन उनके पास गया और धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ज्ञानी व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, अगर तुम शांति की तलाश में हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वो अर्जुन को अपने छोटे से आंगन में ले गए। फिर उन्होंने एक गिलास को ऊपर तक पानी से भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सा भी हिलने पर पानी गिलास से गिर जाता। उन्होंने वो गिलास अर्जुन को दिया और कहा, यहाँ से गांव के छोर तक चलो और फिर वापस आओ। लेकिन याद रखना, तुम्हें पानी की एक बूंद भी नहीं गिरानी है। अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सावधानी से गिलास पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। सड़क संकीर्ण और व्यस्त थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भी भौंक रहे थे। लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ गिलास पर टिकी थी। वो धीरे धीरे और सावधानी से एक एक कदम बढ़ाता गया। लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। अंत में अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति के पास वापस आ गया और कहा, बाबा, मैंने ये कर दिखाया। मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं गिराई। ज्ञानी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्होंने पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? अर्जुन ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा और नहीं सुना। मैं तो बस गिलास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। ज्ञानी व्यक्ति फिर से मुस्कुराए और धीरे से कहा, यही तो रहस्य है जो हमेशा तुम्हारे अंदर ही था, लेकिन तुम जानते नहीं थे। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में रहता है तो डर के लिए दिमाग में कोई जगह नहीं होती, कोई भ्रम नहीं होता और कोई अतिरिक्त विचार दिमाग में नहीं आते। तुम सिर्फ गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे। उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो गया। तुम न तो अतीत को लेकर दुखी थे और न ही भविष्य से डरे हुए थे। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा, यही वो शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर खोजते हैं। शांति पहले से ही हमारे अंदर होती है, जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे अपने मन को इसी पल में रखना होगा, तभी मुझे असली शांति मिलेगा। ज्ञानी व्यक्ति फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर वापस जा रहे थे। अर्जुन घर वापस जाने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन नौजवान नहीं था। वो बदल चुका था। वो अंदर से शांत था, क्योंकि अब वो जानता था कि मन को शांत कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टोरी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।